अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, यह 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन एक बच्चे के मुंडन के अवसर पर रखा गया है। अभी हम लोग प्रथम दिन के द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। सुन रहे थे भगवान राम के साथ जो घटना घटी है उसी को हम लोग सुन रहे थे। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिससे व्यवहारिक ज्ञान और परमार्थिक ज्ञान दोनों मिलता है। संसार में कैसे रहना चाहिए यह रामचरितमानस बतलाती है और ईश्वर पाने का भी रास्ता रामचरितमानस बतलाती है। लोग रामचरितमानस का पाठ तो करते हैं लेकिन उनके गहराई में नहीं डूबते हैं। रामचरितमानस के सही अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम आप सही ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि रामचरितमानस केवल पाठ करने का ही ग्रंथ नहीं है, उनको समझना भी चाहिए कि उसमें कितनी गहराई है, क्या क्या उसमें ज्ञान भरा हुआ है। उसको गहराई से समझने का कोशिश करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। आप लोग एक बात पर ध्यान देंगे कि जब से सत्संग प्रवचन चालू होता है बीच में उठ बैठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच में उठ बैठ करते हैं लोगों का ध्यान बट जाता है। इसलिए शांत मुद्रा होकर के जब शुरू से अंत तक कोई भी बात को सुनेंगे तब कुछ समझ में आएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं बतला रहा था कि रामचरितमानस को लोग केवल पाठ के ही दृष्टि से देखते हैं, केवल पाठ करते हैं, लेकिन उनके गहराई में नहीं जाते। रामचरितमानस का पाठ
गुरु महाराज जी के पिताजी बहुजन लालदास करते थे। अब ये जब पाठ करने लग जाते थे, पढ़ने लग जाते थे, तो उनके आंख से अश्रु की धारा बहने लग जाता था। तो गुरु महाराज जी उस समय में किशोरावस्था में थे, पढ़ते लिखते थे स्कूल में। तो गुरु महाराज देखते थे कि हमारे पिताजी रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन आंख से आंसू क्यों बहाते हैं, रोते क्यों हैं। इसीलिए इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो गुरु महाराज जी बीच बीच में जब अवकाश मिलता था पढ़ाई से, तब तक गुरु महाराज जी रामचरितमानस को उल्टा करके पढ़ते थे। गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की कि जैसे जैसे मैंने रामचरितमानस को पढ़ा, वैसे वैसे उसमें गहराई बुझाया। केवल यह कथा कहानी वाला ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति भावना भरी पड़ी है। तो गुरु महाराज जी उसमें उसके गहराई में गए। हम लोगों को भी उस गहराई में जाना चाहिए, और फिर हम आपको सही निर्णय हो जाएगा, और तब रामचरितमानस को समझ सकते हैं। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे, भगवान श्री राम के पिताजी महाराज दशरथ एक बार दर्पण देखते हैं। हम आप भी दर्पण देखते हैं। तो दर्पण में देखते हैं, पीछे में हलचल हो रहा है, बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा ठीक कीजिए। जो सत्संग में नहीं बैठते हैं तो उनको हल्ला भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो यहाँ सामने में बैठे हैं तो पीछे जाकर के हलचल करते हैं, बातचीत करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए सामने में आकर के बैठना चाहिए। गपशप करने का बहुत समय है। सत्संग समाप्त भी हो जाएगा तो पर भी हम गपशप कर सकते हैं, लेकिन सत्संग के समय बातचीत करना ठीक नहीं है। इसलिए शांति दान दें। बोलिए श्री सद्गुरु। बिलैया लगा दी, लेकिन बिलैया खोल करके इधर नहीं है। बिलैया लगा देंगे, लेकिन खोल करके इधर नहीं आ सकते हैं। अरे नीचे में नहीं बैठिएगा, प्रतिष्ठा को पड़ता है तो कुर्सी पर बैठिए, लेकिन सामने आइए। क्या ये छिप करके पीछे में लंबा चौड़ा झाड़ते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। कोई भी डेरा में नहीं रहेंगे। पुरुष तो आजकल और हो गया है, महिला बाहर में बैठी है, पुरुष लोग अंदर में जाकर गपशप कर रहे हैं। देखिए, पुरुष वाला गुण भूल गया है। पुरुष को रहना चाहिए बाहर, तो जाता है अंदर। बोलिए श्री सद्गुरु। आइए सामने में बैठिए, कुछ ज्ञान की बात सुनिए। जैसे जिस बात को सुनिएगा आपका मन उधर खींचा जाएगा। अच्छी बात को सुनने से मन अच्छाई की ओर जाता है, और बुरी बात को सुनने से मन बुराई की ओर जाता है। इसलिए अच्छाई की ओर अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। एक जैसे सब दिन नहीं रहता है, एक दिन शरीर नाश भी होता है, लेकिन ज्ञान का नाश नहीं होता है। ज्ञान ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था, देखिए ये भी चला गया। तो लोग गाड़ी पर जा रहे हैं ना, इसीलिए लाइन भी ऑफ डाउन कर रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि महाराज दशरथ दर्पण देखते हैं। दर्पण में अपना चेहरा को देखते हैं, चेहरा हम आप भी देखते हैं। कान के पास एक पका हुआ बाल दिखाई पड़ा।
मानो ये पका हुआ बाल संकेत कर रहा है कि अब आपका बुढ़ापा आ गया है और अब भगवान का भजन करना चाहिए। राम हर तरह से योग्य हो गया है, क्यों नहीं राम को राजगद्दी दे करके हमें स्वयं भगवान का भजन करें। ये मन में विचार आया और जैसे मन में विचार आया तो यह बात गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के पास बोलते हैं, गुरुदेव आज हमने दर्पण देखा और दर्पण में कान के पास एक पका हुआ बाल मानो संकेत कर रहा है कि अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है और राम हर तरह से योग्य है, तो क्यों नहीं उसको राजगद्दी दे करके स्वयं भगवान का भजन करते हो। गुरु वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए, वाह आपके अंदर बड़ा उत्तम विचार आया है, इसलिए अच्छी बात है। राम को राजगद्दी एकदम होना चाहिए, राम हर तरह से योग्य हो गया है। लेकिन प्राचीन समय में कोई भी काम करते थे तो मुहूर्त देख करके करते थे। आजकल हम आप कोई भी काम करते हैं तो मुहूर्त पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। खास करके विवाह, शादी, मुंडन आदि आदि जो कर्म करते हैं तो उसमें हम आप वह समय देखते हैं। लेकिन और जितना भी संसार में कर्म होता है, शुभ कर्म होता है, प्राचीन समय में कोई भी काम करते थे तो मुहूर्त के साथ करते थे, उत्तम मुहूर्त देख करके करते थे। तो देखते हैं कि कल ही वह उत्तम मुहूर्त है, क्यों नहीं राम को कल ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। मन में यह भाव आया कि कल ही राम को राजगद्दी मिले। नदी किनारे में एक महात्मा जी पतरा उल्टा करके देख रहे थे कि जो अभी इस नदी में स्नान करेंगे, अगर कोई जानवर स्नान करे तो वह मनुष्य हो सकता है, और कोई मनुष्य अगर स्नान करे तो वह देवता हो सकता है। वह महात्मा जी ये बात बोल रहे थे। बगल में एक पेड़ के पास, एक पेड़ पर बंदर और बंदरनी दोनों पति पत्नी इस बात को सुन रहे थे। तो बंदरनी कहती है, पतिदेव सुनते हैं, क्या करें महात्मा जी। तो बंदर कहते हैं, अरे क्या महात्मा के फेरे में पड़ती है, ये सब महात्मा लोग ऐसे ही बोलते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। वे महात्मा जी कहते हैं कि बहुत कम समय है, मुश्किल से 1 मिनट बचा हुआ है। अगर कोई जानवर स्नान करे तो वह मनुष्य हो सकता है, और कोई मनुष्य स्नान करे तो वह देवता हो सकता है। बंदरनी कहती है, सुनते हैं, 1 मिनट बाकी है, क्यों नहीं हम लोग डुबकी लगा ले। बंदर कहता है कि क्या महात्मा की बात को पड़ती है, ये सब दिमाग मत लगाओ। जहां कहीं भी देखिएगा, अखिल भारतीय हो, जिला वार्षिक हो, या प्रखंड स्तरीय हो, या भव्य आयोजन हो, अक्सर महिलाओं की ज्यादा भीड़ होती है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि महिलाओं के अंदर में ज्यादा, उनके अंदर में श्रद्धा और विश्वास हुआ करता है। पुरुष के अंदर में उस तरह से जल्दी नहीं होता। पुरुष तर्क ज्यादा करते हैं, विश्वास कम करते हैं, तर्क ज्यादा करते हैं। इसलिए महात्मा जी कहते हैं कि अब और बहुत कम समय बचा है, 20 सेकेंड बचा है।
अगर कोई जानवर स्नान करे तो वह मनुष्य हो सकता है, और कोई मनुष्य स्नान करे तो वह देवता हो सकता है। बंदरनी उसी समय डाल को छोड़ती है और तुरंत डुबकी लगाती है नदी में, और जैसे डुबकी लगाई वह सुंदर राजकुमारी हो जाती है। वह बंदरनी से सुंदर राजकुमारी हो जाती है। बंदर देखा कि मेरी पत्नी स्नान की तो बंदरनी से राजकुमारी हो गई, मुझे भी स्नान करना चाहिए। लेकिन तब तक वह 20 सेकंड जाने में कितना देर, 20 सेकंड बीत चुका था। बंदर डुबकी लगाया, बंदर बंदरे रह जाता है। राजकुमारी जैसे नदी से बाहर निकलती है, उधर राजकुमार देख रहा था। वह राजकुमारी को हाथी पर बैठाए और लेकर के चले गए, और बंदर मुंह देखता ही रह गया। मतलब कहने का मुहूर्त, उत्तम मुहूर्त का कोई भी काम करते थे तो उत्तम मुहूर्त देख करके करते थे। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि कल ही वह उत्तम मुहूर्त है, इसलिए राम को कल ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। पूरे राज्य में यह बात फैल जाता है और सबके सब प्रसन्न हुए, सबके सब प्रसन्न हुए, सबके सब आनंद मग्न हो रहे हैं। सब ही मनावही कब होई कालो, विघ्न मनावही देव कुचालो। जितने भी अयोध्यावासी हैं सबके सब मना रहे कि कल कब होगा, कल कब होगा, जो कि हम लोग भगवान राम को राजगद्दी पर बैठे हुए देखेंगे। लेकिन विघ्न मनावही देव कुचालू, इधर देवता लोग विघ्न मनाने लगे कि कैसे राम को राजगद्दी नहीं हो, राम राजा नहीं बने। वे लोगों का मीटिंग होने लगा, आपातकालीन मीटिंग। सभी देवता लोग आपस में बैठते हैं, विचार करते हैं कि भाई कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जिस विधि से राम को राजगद्दी नहीं मिले वैसे हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो सब देवता मीटिंग करते हैं, मीटिंग में आपस में परामर्श करते हैं कि इसको बिगाड़े कौन। सरस्वती माँ से कहते हैं कि तुम ही जाकर के मंथरा की बुद्धि पर बैठ जाओ और बने बनाया काम को बिगाड़ना है, बिगाड़ दो। मंथरा की बुद्धि पर आकर के बैठ जाती है सरस्वती, और मंथरा देखती है अयोध्या में बड़ा उत्साह, लोग बड़े उत्साहित हैं, मंगल गीत हो रहा है, लोग नाच गान कर रहे हैं। बोले कि अरे तुम लोग काहे के लिए इतना खुशी मना रही हो, क्या बात है। बोले कि तुमको पता नहीं है कल राम को राजगद्दी मिलेगी। कहती है कौन कहा राम को राजगद्दी मिलेगी। बोले कि राम को राजगद्दी नहीं मिलेगी। बोले कि अरे तुमको पता नहीं है, पूरा अयोध्या में उत्साह मग्न हो रहा है, सबके सब आनंदित हो रहे हैं। मंथरा कहती नहीं नहीं, राम को राजगद्दी हरगिज नहीं मिलेगी। वे वहां से चली जाती केकई के पास, और केकई से कहती है अरे तुमको कुछ पता है। बोले कि क्या। बोले कि कल राम को राजगद्दी मिलने वाली है। बोले कि हाँ ये तो पता है। तो तुम चुपचाप बैठी है। बोले कि तब क्या करूं, ये तो बड़ी खुशी की बात है, राम को कल राजगद्दी मिलेगी। बोले कि देखो तू भी बड़ी सीधी है, तू भी बड़ी भोली भाली है। अरे तुझे पता नहीं है महाराज कितने चालाकी का काम किए, तुम्हारे पुत्र को ननिहाल भेज दिए और इसी बीच में महाराज चालाकी का काम कर रहे हैं और कल ही राम को राजगद्दी देने जा रहे हैं। अब तुम ही विचार करो, सुन ले कान खोल करके। अगर कहीं राम राजा हो गया तो कौशल्या राजमाता हो जाएगी और तू राजदासी बनेगी। कई कहती है तू घर थोड़ी है, तुम्हारी जिभ्या पकड़ करके काट लूंगी। मंत्रा कहती हाँ हाँ
सही बात कहने पर तो ऐसे ही होता है, पर मैं तो कहती रहूंगी, चाहे तू मेरी जिब्या को काट ले या जो भी करना है कर ले, लेकिन तो तुमको मैं छोटे से पाली पोसी हूं, तुम्हारे प्रति मुझे बड़ा दया भाव है, इसलिए मैं तो सच्ची बात कहूंगी। झूठी बात को भी अगर बराबर आप सुनिए तो मन आपका झूठाई की ओर मुड़ जाता है। सच्ची बात को बराबर सुनिएगा तो सच्चाई की ओर मन मुड़ जाता है, और झूठी बात को बराबर सुनिएगा तो झूठाई की ओर मन मुड़ जाता है। जैसे उदाहरण में लीजिए, कोई खैनी नहीं खाता है और खैनी खाने वाले के पास जब बैठते हैं तो खैनी खाने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं, अरे भाई एक जुमलो ने क्या लगा हुआ है, एक जुमलो थोड़ा सा खाओ। कहते नहीं नहीं नहीं, हम खैनी नहीं खाते। अरे खैनी कौन नहीं खाता जानते हो? गधा खैनी नहीं खाता है। अब तुम भी गधा हो क्या? गधा खैनी नहीं खाता है, जहां पर खैनी का खेत है गधा छोड़ दो, गधा खैनी नहीं खाएंगे। अब तुम भी गधा हो क्या? लेकिन देखिए उसका तर्क कैसा है। ये बात नहीं कहता है कि गधा जब खैनी नहीं खाता है तो हम मनुष्य होकर के कैसे खैनी खाते हैं। सीधी बात नहीं कहेंगे, उल्टा करके बोलेंगे। एक बार एक शेर बीमार पड़ गया, शेर बीमार पड़ गया तो अपने से शिकार करना बड़ा मुश्किल हो गया। अपने मंत्री से कहते हैं, सियार से कहते हैं कि मंत्री, अरे किसी जानवर को फुसला करके लाओ ना, बहुत दिन हो गया है, पेट में कई दिन से कुछ नहीं खाए पिए हैं, अपना से शिकार नहीं कर पाते हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, इसलिए कोई उपाय करो, किसी जानवर को लाओ। तो सियार जाता है, कोई भी जानवर से ये बात कहते थे कि शेर बीमार है, चलो भेंट करने के लिए। वह जानवर सोचता था कि जाएंगे शेर का भेंट करने के लिए, और शेर तो हम ही लोगों को खा पी करके बराबर कर देंगे, इसलिए कोई जानवर तैयार नहीं हुआ। लेकिन गधा तैयार हो गया। गधा तैयार हो जाता है कि चलो भाई, जब ऐसी बात है जरूर देखना चाहिए। तो सियार लेकर के गधा को लेकर के आता है। बहुत दिन से भूखा था, भूख बहुत जोर से लगी थी। जैसे गधा सामने आता है, सिंह छड़प करके उनके गर्दन को काट दिए। गधा मर जाता है। उसके बाद सिंह कहता है मंत्री से कि तुम इसका थोड़ा देख रेख करो, बहुत दिन के बाद शिकार मिला है, इसलिए थोड़ा स्नान करके उसके बाद भोजन करेंगे। मैं जाता हूं थोड़ा नदी में स्नान करने के लिए, तुम इसका देखभाल करते रहना। तो ये चले गए। सियार भी भूखा था, करेंगे क्या? तो गला में घुस करके उसका जो दिमाग था वो दिमाग खा लिया। सियार गधा के दिमाग को खा लिए। उधर से स्नान करके आता है। सिंह देखता है, अरे इसका दिमाग कहाँ है? गधा को दिमाग कहाँ है? सियार कहता है वह आधी गजब करते हैं। अरे गधा के पास दिमाग थोड़े होता है, गधा बेदिमागी होता है, इनको दिमाग ही नहीं होता, इसलिए कोई जानवर नहीं आया, लेकिन ये आ गया। मतलब गधा बेदिमागी होता है इसीलिए आ गया, आपके फेरे में पड़ गया। सिंह कहता ओ ऐसी बात है, गधा को दिमाग ही नहीं होता। मतलब कहने का जैसे गधा बेदिमागी होता है, वैसे अगर मनुष्य होकर के बेदिमागी गधा अगर खैनी नहीं खाता है और कोई मनुष्य होकर के खैनी खाता है तो वह गधा से भी बेदिमागी है, गधा से भी गए गुजरे हैं। इसलिए खैनी नहीं खाना चाहिए। लेकिन झूठी बात को आप बारंबार सुनिएगा, झूठाई की ओर मन मुड़ जाता है। एक राजा कभी शराब नहीं पीते थे, कभी भी शराब नहीं पिए थे, लेकिन एक दिन राजा के मन में हो गया कि शराब पीना चाहिए। सुनते हैं कि शराब पीने से सब
चिंता छूट जाती है, दिमाग से सब चिंता हट जाता है, दिमाग का रिफाइन हो जाता है। क्यों नहीं एक बार पीना चाहिए। तो मंत्री से कहते, मंत्री जाओ बाजार, आप बाजार से शराब खरीद करके लेते आओ। मंत्री बड़ा चतुर था, समझदार था, इसलिए मंत्री जाता है बाजार, लेकिन सुबह गया तो शाम के समय में लौट करके आया। अब तो राजा क्रोध के मारे गुस्सा में आकर के कहते हैं, मैंने तुझे भेजा बाजार शराब लाने के लिए, तू सुबह गया तो शाम को आया, इतना विलंब क्यों किया? बोले महाराज क्या करें, थोड़ा और सामान जो लेने लगे साथ में, इसीलिए विलंब हो गया। बोले कि क्या लेने लगा? बोले महाराज जो शराब पीते हैं उसको चटक मटक खाने की इच्छा होती है, इसलिए पकोड़ा भी साथ में ले लिए। शराब जो आप पिएगा तो साथ में पकोड़ा रहेगा तो शराब पीने में बढ़िया रहेगा। बोले कि वाह तूने बहुत बढ़िया काम किया। बोले महाराज जो शराब पीते हैं, पकोड़ा खाते हैं, उसके मन में होता संगीत सुनने का। देखते हैं ना आजकल लड़का हो या लड़की हो, मोबाइल के पीछे दिन रात दीवाना बना रहता है। कोई कुछ कहते उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मोबाइल पर पूरा उसका ध्यान रहता है। बच्चा रोता है तो उतना जल्दी लोग उसको पकड़ने के लिए नहीं दौड़ते हैं, लेकिन मोबाइल जब रोने लग जाता है तो इतना दौड़ते हैं, इतना जल्दी से दौड़ते हैं कि पता नहीं उसका क्या खो गया, क्या हेरा गया, एकदम तेजी से दौड़ते हैं मोबाइल के पीछे। पूरा दुनिया अभी मोबाइल का दीवाना है। तो वैसे ही बोले कि महाराज जो शराब पीते हैं, जो चटक मटक खाते हैं, उसका मन संगीत सुनने करता है, संगीत सुनने का मन करता है, इसलिए संगीत वाले को साथ करने लगे, इसीलिए विलंब हो गया। बोले कि वाह तूने बहुत बढ़िया काम किया। बोले महाराज और भी साथ में लाया हूं, इसीलिए विलंब हो गया इतना। बोले और क्या लाए हो? तो महाराज जो शराब पीते हैं, जो चटक मटक खाते हैं, जो संगीत सुनते हैं, उसका मन वेश्या गमन करने का भी होता है, इसलिए महाराज वेश्या को भी साथ में ले आया हूं। बोले कि वाह तूने बहुत बढ़िया काम किया। बोले महाराज और भी साथ में लाया हूं। बोले कि और क्या लाए हो? तो महाराज जो शराब पीता है, जो चटक मटक खाता है, जो संगीत सुनता है, जो वेश्या गमन करता है, उसके सेहत का ठिकाना नहीं रहता है, इसलिए डॉक्टर और मेडिकल भी साथ में ही लाया हूं। बोले कि वाह तूने बहुत बढ़िया काम किया। बोले महाराज और भी कुछ लाया हूं। बोले कि और क्या लाए हो? तो महाराज जो शराब पीते हैं, चटक मटक खाते हैं, संगीत सुनते हैं, वेश्या गमन करते हैं, डॉक्टर मेडिकल साथ में तो लाया हूं, लेकिन हो न हो डॉक्टर से भी नहीं संभले तो 5 गज कफन भी साथ में महाराज लेकर के आया हूं, जिससे आप मर जाइएगा तो मुझे दोबारा बाजार जाना पड़ेगा, फिर से कपड़ा खरीदना पड़ेगा, इसलिए 5 गज कफन भी लाया हूं साथ में। राजा कहते हटाओ 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 हटाओ, मुझे शराब नहीं पीना है, हटाओ शराब। मतलब कहने का नशा का जो हुआ शिकार, उसका उजरा घर परिवार, इसलिए नशा नहीं खाने योग्य है, नशा नहीं खाना चाहिए। लेकिन झूठी बात की प्रशंसा सुनने पर झूठाई की ओर मन मुड़ जाता है। मंथरा बराबर जो ये बात बोली, धीरे धीरे केकई के दिमाग में बैठ जाता है कि बात सही कहती है, तो क्या करूं? बोले कि महाराज के पास तुम्हारा 2 वरदान धरोहर रखा हुआ है, क्यों नहीं तू जाती महाराज के पास और जाकर के महाराज से ये 2 वरदान मांग लेती? क्योंकि देवासुर संग्राम हो रहा था, महाराज गए थे देवताओं की सहयोग के लिए और तुम सारथी बन करके गई थी। वहां पर घमासान युद्ध हो रहा था और महाराज दशरथ युद्ध करने में इतना लवलीन हो गए कि उसी बीच में रथ के धुरी का कील निकल जाता है, लेकिन तुम अपना कंगुरिया उंगली वहां पर दे करके पहिया को किसी तरह से गिरने से बचाई। महाराज का विजय हुआ, इसलिए महाराज बड़े प्रसन्न हुए
और तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इस वीरता को देख करके मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूं, तो तू कही कि अभी वरदान मैं नहीं लूंगी, आवश्यकता पड़ने पर मांग लूंगी। तो यही मौका है, यही मौका है, अभी इसी समय मांग लो। तो क्या मांगोगी? बोले कि वही भी मैं ही बताऊं? बोले कि हाँ हाँ। बोले कि एक वरदान, पहला वरदान मांग लेना, भरत को राज टीका। बोले कि ओ ठीक है। दूसरा वरदान? बोले कि दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। बोले कि जब भरत को राजगद्दी मिल ही जाएगी तो राम को वनवास क्यों? बोले इसलिए कि राम अगर अयोध्या में रहेंगे, अयोध्या वासी विरोध करेंगे, भरत को बढ़िया से नहीं रहने देंगे, और राम वनवास चले जाएंगे तो भरत को ताबत राजा बनेंगे, धीरे धीरे प्रजाओं के हृदय को जीत लेंगे, फिर तो कहना क्या है। इस तरह से बातचीत होती है। शाम रात का समय होता है, महाराज को मालूम होता है कि केकई को भवन में चली गई है, इसलिए महाराज जाते हैं उसको मनाने के लिए, वो भवन में जाते हैं मनाने के लिए। केकई वहां पर कुवेश बनाई हुई थी, जैसे तैसे वेश में पड़ी हुई थी। यह देख करके महाराज की क्या दशा होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसको छुपाए नहीं। राम के अनन्य भक्त होकर के भी उनको यह बात लिखना पड़ा। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति रहा है सकल रुख ताके, सो सुनिचिय रस गयऊ सिखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। ऐसे सूरवीर महाराज दशरथ भी पत्नी के इस दशा को देख करके सूख जाते हैं। उनकी क्या दशा होती है ये कहने सुनने से बाहर हो जाता है। लेकिन यह बात को बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो यह देख करके महाराज दशरथ पूछते हैं कि ये उत्साह का समय है और तुम इस तरह से कुवेश क्यों बनाई है? क्या तुम्हें क्या दिक्कत होगी? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तो केकई कहती है कि आपने मुझे 2 वरदान देने की बात बोली थी, लेकिन पता नहीं दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो इस पर महाराज दशरथ कहते हैं कि तूने कभी नहीं मांगी तो मैंने नहीं दिया, इसलिए तुम मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर कहते हैं कि महाराज पहला वरदान मुझे दीजिए, भरत को राज टीका, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी का वेश हो और विशेष उदास पूर्वक रहे, और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। भरत को राज टीका हो, इस बात पर महाराज दशरथ को कोई खास दुख नहीं हुआ कि चलो राम राजा नहीं बने, भरत ही राजा बन गए, तो इससे क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि राम सदा भरत के ही जीत में अपना जीत समझे, तो राम के बदले भरत ही राजा हो जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, ये बात जब सुने तो महाराज दशरथ कहते हैं, अरे पगली ये क्या कर रही है? तो राम को हमसे अलग मत करो, क्योंकि राम के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। इस वरदान के बदले तू और वरदान मांग ले, लेकिन राम को हमसे अलग मत कर, क्योंकि राम जैसे ही जाएगा मैं अपने प्राण पखेरु को नहीं रख पाऊंगा। इसलिए राम के साथ ही मैं भी अपना चोला छोड़ दूंगा,
इसलिए हे अभागिनी, थोड़ा सोच विचार ले, बढ़िया से सोच समझ करके माँ बोले कि आप अभी तुरंत बोल रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, लेकिन आप तुरंत बात को बदल रहे हैं। नहीं देना है तो कह दीजिए नहीं दूंगा, लेकिन बात को बदलिए मत, स्त्री की तरह विलाप मत कीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं अभागिनी, तुम्हें गाय मारने में तुम्हें दुख नहीं हो रहा है, बाद में तू पछताएगी। धीरे धीरे सुबह होता है। जिस राज्य में कल प्रजागण उत्साह से मग्न थे, आनंद से मग्न थे, मंगल गीत हो रही थी, सबके सब आनंद मग्न थे, वही राज्य में आज जब सुबह हुआ तो सबके सब एकदम मायूसी छाया हुआ है, सबके सब उदास पड़े हुए हैं। आखिर कारण क्या है? राम भगवान सुबह उठे, सुमंत को बुलाए, बोले कि सुमंत क्या बात है, क्यों इतना उदास लग रहा है? सुमंत गए महाराज दशरथ को देख करके, बोले कि आप खुद जाकर के देख लीजिए। राम भगवान आए, राम भगवान देखते हैं महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, केकई कुबेश बना करके बगल में है। केकई से पूछते मां क्या बात है, महाराज इतना दुखी क्यों है और क्यों बेहोश पड़े हुए हैं, क्यों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं? केकई कहती है कि ऐसी ऐसी बात है महाराज, महाराज मुझे 2 वरदान देने का वचन दिए थे और मैंने वही वरदान 2 मांगे। पहला वरदान भरत को राज टीका और दूसरे वनवास में, दूसरे वरदान में तुमको वनवास। राम भगवान बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कौन सी इसमें खराबी है? मेरे भाई भरत राजा बने, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। साथ साथ मैं यहां से वन की ओर जाऊंगा और बहुत ऋषि मुनियों का दर्शन करूंगा, सत्संग लाभ होगा, ध्यान भजन करूंगा एकांत में। ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो होना ही चाहिए माँ। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन पिताजी इतनी छोटी सी बात में इतना दुख पाया, किसी ने मुझे पहले नहीं जनाया। अब मैं हे माता तुमसे जान करके सारा बात मैं समझ लिया हूं। मैं अपने माँ से विदा मांग करके आता हूं, उसके बाद महाराज को चरण छू करके, तुम्हारा चरण छू करके फिर वनवास की ओर चला जाऊंगा। भगवान राम गए माँ कौशल्या के पास। माँ कौशल्या रात भर जग करके विष्णु भगवान के सामने में एकदम आरती घुमा रही थी कि मेरा बेटा कल राजा बनेगा, इसलिए रात भर उपवास करके जाग करके भगवान को खूब मना रही थी कि मेरा बेटा सुखपूर्वक से राज्य का संभाल करे, प्रजाओं को बढ़िया से देखे। भगवान से मनोती कर रही थी। और उसी समय में राम भगवान सुबह सुबह गए और माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता पूछती है, कौशल्या माँ पूछती, बेटा अभी तक तू तैयार नहीं हुआ है, महाराज दरबार में तुम्हारा इंतजार करते होंगे, इसलिए जल्दी स्नान करके जाओ। भगवान राम कहते हैं कि माँ तू बड़ी भोली है, अब मैं अयोध्या का राजा नहीं, अब मैं वन का राजा बनने के लिए जा रहा हूं। मुझे महाराज का आदेश मिला है 14 वर्ष के लिए वनवास। इतना जो सुने कौशल्या मां के हाथ से थाल गिर जाता है, आंख से आंसू निकल जाता है और बेहोश हो जाती है। राम भगवान उसको पकड़ते कहते, मां तुम इतनी छोटी बात के लिए क्यों रो रही है? लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा राम एक पिता के आदेश का पालन नहीं किया, कैसा तुम्हारा पुत्र? मां पिता के आज्ञा का पालन करना पुत्र का प्रथम धर्म होता है, इसलिए पिता का ये आदेश है, इसलिए मां मुझे आशीर्वाद दो। मां कहती है कि मैं तो तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी,
ठीक है, जा रहे हो जाओ। वहां से विदा लेते हैं, चलते हैं। महाराज दशरथ के पास आए, पिता को भी चरण छू करके प्रणाम करते हैं। कहते पिताजी ये तो बहुत छोटी सी बात है, और फिर तो मैं 14 वर्ष के बाद आ ही जाऊंगा, इसलिए मुझे आदेश दीजिए। महाराज दशरथ आंख से आंसू बहा रहे हैं, राम राम पुकार रहे हैं। कुछ कहते नहीं बनता है, मन तो हो नहीं रहा है कि राम हमसे अलग हो, लेकिन वचन के कारण वे केवल आंख से आंसू बहा रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, राम राम। सुमंत से कहते, सुमंत ले जाओ राम को, थोड़ा घुमा करके, जंगल घुमा करके लेते आओ। कभी वन को नहीं देखा है, कितनी कठिनाइयां होती है। राम कभी वन को नहीं देखा है, कभी दुख तकलीफ को नहीं देखा है। वन में कितना कितना कष्ट होता है। सब दिन सुकुमार, सब दिन सुख में पला हुआ है, कष्ट को जीवन में कभी अनुभव नहीं किया है। इसलिए ले जाओ और थोड़ा घुमा उमा करके फिर लेते आओ। जैसे राम जी चलने को तैयार हुए, उधर से सीता जी आ जाती है और कहती प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले कि मैं वन को जा रहा हूं। बोले कि आप अकेले जा रहे हैं, क्या मुझे साथ में नहीं लेकर के जाएंगे? बोले कि सीते तुम यहां पर रहो, यहां मन नहीं लगे, जी नहीं लगे, फिर चले जाना जनकपुर, फिर वहां पर कुछ दिन रहना, फिर यहाँ रहना। इस तरह से तुम्हारा 14 वर्ष बीत जाएगा और मैं फिर आ जाऊंगा। सीता जी कहती नहीं प्रभु मुझे भी साथ में लीजिए। राम भगवान कहते हैं कि तू नहीं जानती है वन में कितना कष्ट होता है। तू सुकुमारी है, तू जनक दुलारी है, तुम्हें वन का कभी भी आभास नहीं हुआ है। वन में कांटे होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, पैर घायल घायल हो जाएगा, तुम्हारा सुकोमल चरण उस पथरीला भूमि पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए हट करना छोड़ दो सीते, मैं जा रहा हूं। सीता जी कहती है प्रभु अगर आप नहीं लेकर के जाइएगा तो कम से कम 1 दिन का और मोहलत दीजिए। बोले कि क्यों? बोले कि जैसे आप जाएंगे वैसे तो केवल प्राण पखेरु आपके ही साथ जाएंगे, केवल शरीर ठठरी रह जाएगा। थोड़ा इसको अग्निदान कर दीजिएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा। राम भगवान देखते हैं कि सीता भी विह्वल है, नहीं मानेगी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है चलो, सास ससुर से आज्ञा ले लो, चलो। लक्ष्मण को मालूम हो जाता है। लक्ष्मण आए और कहते भैया सुनने में आया है कि आप वन को जा रहे हैं। बोले कि हाँ लक्ष्मण। बोले क्या आप वन को जा रहे हैं? मुझे भी साथ में लेकर के चलिए। बोले कि लक्ष्मण अभी यहाँ पर कोई नहीं है देख रेख करने वाला, माता पिता को संतावना देने वाला। भरत शत्रुघ्न भी ननिहाल में है, इसलिए तुम माता पिता को संतावना देते रहना। लक्ष्मण कहते भैया जब से जन्म हुआ है अभी तक अगर मैं किसी को माता पिता समझा हूं तो आपको छोड़ करके मैं किसी को माता पिता नहीं समझा। आप ही मेरे माता है, पिता है, इसलिए प्रभु मुझे भी साथ कर लीजिए। लक्ष्मण इतना दीन भाव से अनुनय विनय करते हैं। राम भगवान सोचते अच्छा नहीं मानोगे, अच्छा चलो, लेकिन माँ से आज्ञा ले लो। लक्ष्मण गए अपने माँ के पास, सुमित्रा के पास, चरण छू करके प्रणाम करते हैं और कहते माँ मैं वन को जा रहा हूं भैया के साथ। सुमित्रा कहती है, माँ सुमित्रा कहती है बेटा जब राम वनवास जा रहा है तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम? राम वनवास जा रहा है तो तुम भी उनके साथ जाओ। और याद रखना कि स्वप्न में भी राम को कष्ट नहीं हो, सीता जी को कष्ट नहीं हो। बोले कि माँ जब तक मैं जगा हुआ रहूंगा तब तक तो देखूंगा, लेकिन जब सो जाऊंगा तब तो नहीं देख पाऊंगा। इसलिए तुम्हारे सामने में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं। नींद आती है भोजन करने से, इसलिए भोजन ही नहीं करूंगा तो नींद कैसे सताएगी। और
शक्ति, शरीर में शक्ति ब्रह्मचर्य के पालन से होता है। इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का भी 14 वर्ष तक अखंड रूप से पालन करूंगा। लक्ष्मण मां के सामने प्रतिज्ञा करते हैं। मां कहती आहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सूत होई। सुमित्रा कहती है कि पुत्रवती नारी वही है जिनका पुत्र राम का भक्त है। न तरु बाझ भाल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। कहते हैं राम से विमुख पुत्र को जन्माना। यहां पर थोड़ा सा ओछा शब्द लिया गया, जैसे गाय भैंस को हम लोग कहते हैं गाय बियाई है, भैंस बियाई है। इस तरह से मनुष्य के लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया कि वह जन्म नहीं दी है। जैसे माल मवेशी भी आती है, उसी तरह से वह भी बियाई हुई है। ये मतलब अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी को मजबूर होकर के कहना पड़ा कि राम से अगर पुत्र पुत्री विमुख है तो बेकार के लिए इतना कष्ट को सहे। 9 महीने तक गर्भ में धारण करके बच्चे को रखे, 9 महीने के बाद उसको दूध पिलाए, उसका लालन पालन किए, अपने जान पर जोखिम लिए, अपना प्रसव पीड़ा सहे, अपना नहीं खा करके बाल बच्चे को खिलाए। मतलब बाल बच्चे के लिए मां क्या क्या नहीं करती है, सब सुख सुविधा को छोड़ देती है बाल बच्चे के कारण। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे इतना करने के बाद भी अगर पुत्र या पुत्री राम का भजन नहीं करता है, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि वह माता को बांझ ही रहना चाहिए। इससे अच्छा तो वह बांझ ही रह जाती। राम विमुख से पुत्र जन्माने से अच्छा रहता कि वह बांझ ही रह जाती। अरे बांझ रहती तो कम से कम वह दुख तो नहीं होता, 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को धारण करने का दुख तो नहीं होता, प्रसव पीड़ा तो नहीं सहती। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर पुत्र पुत्री राम का भक्त नहीं होता, कहते वह बेकार है। एक काशी में मैया मदालसा काशी के राजा ऋतुध्वज के साथ शादी हो जाती है। तो मैया मदालसा साध्वी प्रवृत्ति की थी, सत्संग ध्यान बराबर करती थी, साधना करती थी, सदाचार शिष्टाचार शुचियाचार का पालन करती थी, नित्य नियमित रूप से ईश्वर की भक्ति करती थी। उसकी शादी हो जाती है काशी के राजा ऋतुध्वज से। वह ससुराल जाती है, लेकिन पति पत्नी का जो नियम होता है उस नियम से वह अलग रहना चाहती थी, पति पत्नी के संजोग से अलग रहना चाहती थी। अपने पति को कह दिए कि मैं गारहस्थ जीवन से दूर रहना चाहती हूं, मैं ऐसे ही ब्रह्मचारी बन करके जीवन बिता दूंगी, लेकिन गारहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करूंगी। पति कहते फिर शादी क्यों की? बोले कि ये तो मजबूरी थी, माता पिता जबरन हमें शादी कर दी। बोले कि आखिर तो गारहस्थ जीवन में जाने से डरती क्यों है? मैया मदालसा कहती है कि वह पुत्र या पुत्री हो और उसको 9 महीना तक अपने गर्भ में रख करके उतना कष्ट को सहेंगे, प्रसव पीड़ा को सहेंगे, लेकिन वह बाल बच्चा अगर भगवान का भक्त नहीं हो तो बेकार है इतना कष्ट को सहना, इतना दुख को सहना। इतना दुख जितना बाल बच्चे के कारण सहेंगे, इससे बढ़िया हम भगवान की भक्ति में अपना समय बिताएंगे, इससे बढ़िया है परमात्मा का दिन रात ध्यान में मग्न रहेंगे। वह कष्ट को सहेंगे तो एक दिन मोक्ष हो जाएगा, लेकिन इससे हमको क्या मिलेगा? राजा ऋतुध्वज कहते हैं कि तुम्हारे जैसे साध्वी, सदाचारिणी, शिष्टाचारिणी
ईश्वर भक्ति करने वाले, मेरे जैसे प्रजाओं को पुत्र के बहुत देखने वाले, सदाचारी, और दोनों के संजोग से जो संतान होगा और वह दुराचारी हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बोले कि नहीं महाराज, अच्छे अच्छे कुल में भी देखा गया। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए तो मैया मदालसा कहती है कि अगर जो भी संतान हो, लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा मेरे ही सानिध्य में हो, अगर आप स्वीकार करते हैं तो मैं गार्हस्थ जीवन को स्वीकार कर सकते हैं। बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ही लालन पालन में, तुम्हारे ही सानिध्य में उसकी शिक्षा दीक्षा होगी। तो मैया मदालसा पहला प्रसव करती है, एक बच्चे को जन्म देती है। तो बचपन में तेल उटकन जैसे बच्चे को देते हैं, तो वह भी तेल उटकन करती थी और मंत्र पढ़ती थी, शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि, संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम, मदालसा वाक्य मोवाज पुत्रम। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम निर्विकार हो, ये संसार सपना है, इसलिए हे पुत्र इसको त्यागो। यही मंत्र बराबर पढ़ती थी। वह बच्चा धीरे धीरे जैसे होश में आया, वैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए जंगल। एक पुत्र को जन्म दी, दूसरे पुत्र को जन्म दी, इस तरह से करते करते यह 6 पुत्र को जन्म दी थी। 6 पुत्र सन्यासी हो जाते हैं, घर द्वार छोड़ कर चले गए एकदम ध्यान करने के लिए। लेकिन 7वां पुत्र को जैसे जन्म देती है, ऋतुध्वज कहते हैं कि सबको तुम सन्यासी ही बना देगी, तो फिर इधर का राजकाज का संभाल कौन करेगी? कम से कम एक पुत्र को तो रहने दो। तो अच्छा, बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो 7वां पुत्र रहता है, लेकिन उसको भी वे बराबर संसार और परमार्थ दोनों का ज्ञान देती थी। संजोग से दोनों पति पत्नी मिल करके जब जंगल चले गए, एक चिट्ठी लिख दिए। बोले कि बेटा, कोई संकट आए, विपत्ति आए तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना, कहीं तुम्हारा उस चिट्ठी को पढ़ने से तुम्हारा संकट दूर हो जाए। तो जैसे ही कुछ दिनों के बाद राजा अलर्क के पास कोई विशाल साम्राज्य वाला राजा चारों तरफ से उनके किला को घेर लिए। अब तो संकट का समय आ गया। जो माँ बोली थी कि जब संकट का समय आएगा तो मेरे द्वारा चिट्ठी पढ़ लेना, तो वही चिट्ठी को उल्टाए तो उसी में वही मंत्र लिखा हुआ था, शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि, संसार स्वप्नम त्यजमो निंदाम, मदालसा वाक्य मोवाच पुत्रम। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम निर्विकार हो, ये संसार सपना है, इसलिए पुत्र इसको त्यागो। यह मंत्र को जब पढ़ते हैं तो राजा अलर्क भी उस राजा को बुला करके सम्मान के साथ राज पोशाक उसको दे दिए और अपना संन्यास वस्त्र धारण कर लिए और चल दिए, जंगल चले गए। जंगल में देखती है कि मेरे 7 पुत्र आ गए जंगल में और सबके सब मोक्ष के लिए साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आत्मा को जानने के लिए सबके सब मेरे पास मौजूद हो गए। हो जाता है भैया मदालसा को बड़ा खुशी हुई कि आज मेरा कोख पवित्र हो गया। इसीलिए कहते हैं कि पुत्रवती नारी वही है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। नतरु बांध भल बादी बियानी, राम विमुख सुख के हित जानी, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, सिय राम पद सहज स्नेह हो। कहते सभी पुण्यों का सबसे बड़ा फल है कि श्री सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह हो, प्रेम हो। तो हमारे आपके जो भी बाल बच्चे हैं, संतान हैं, माता पिता का कर्तव्य होता है कि उनको सुमार्ग बतावें। संसार में वह कमाए, खाए, पढ़े लिखे, लेकिन उनके साथ वह ईश्वर की भक्ति भी करे। लेकिन केवल कमाने खाने में ही
बाल बच्चा अगर समय बिताता है और ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं तो ना तो उनका उद्धार होता है और ना ही उनके माता पिता का उद्धार होता है। इसलिए और जो ध्यान भजन स्वयं माता पिता करते हैं तभी तो बाल बच्चा करेंगे, और माता पिता जो नहीं करते हैं तो बाल बच्चा क्या करेंगे। संस्कार माता के गर्भ से ही शुरू होता है। जब गर्भाधान संस्कार होता है तभी से बच्चे का संस्कार शुरू हो जाता है, और तभी से ही माँ बहनों को अच्छी बातों में समय बिताना चाहिए, सत्संग ध्यान में समय बिताना चाहिए, ईश्वर की चर्चा में समय बिताना चाहिए, शुभ कर्म में समय बिताना चाहिए। अगर ऐसा कोई माँ बहनें करती हैं तो उसका बाल बच्चा भी शुभ संस्कारी होता है। राम भगवान शुभ संस्कारी कैसे हुए, लक्ष्मण ऐसे शुभ संस्कारी कैसे हुए, भरत शत्रुघ्न ये सब शुभ संस्कारी कैसे हुए। तो जब भी ये लोग गर्भ में आए, तीनों माताएं जाती थी गुरु वशिष्ठ के पास सत्संग सुनने के लिए, ईश्वर भक्ति की चर्चा सुनने के लिए जाते थे, और बराबर जो माँ उस बात को सुनी, बच्चा पर भी संस्कार पड़ा, बच्चा भी अच्छा संस्कारी हुआ। इसलिए हमारे माँ बहनों को इस पर ध्यान देना चाहिए, सत्संग ध्यान में अपना समय बिताना चाहिए। समय क्षणभंगुर है, सब दिन एक साथ नहीं रहता है, इसलिए अपना भी शुभ काम करें, बाल बच्चे को भी शुभ काम करने की प्रेरणा दें। ऐसा नहीं विचार करें कि हम अब बूढ़े हो गए हैं इसलिए हमको सत्संग ध्यान करना चाहिए, और बच्चे अभी बच्चे हैं इसलिए इनको सत्संग ध्यान करने का उम्र नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर बचपन से अगर कोई अच्छा कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो धीरे धीरे उनके अंदर तक जब वह छाप पड़ेगा तो वही बच्चा आगे चल करके अच्छा से अच्छा बनेगा, महान से महान बनेगा, और वही एक दिन समाज की भी सेवा कर सकते हैं, देश की भी सेवा कर सकते हैं, और पूरा विश्व की भी सेवा कर सकते हैं। आज देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी हैं, यूपी में योगी जी हैं, ये लोग देखिए कितना देश की सेवा करते हैं, राज्य की सेवा करते हैं। ऐसे ही हम आपके भी बाल बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे, वे भी आगे चल करके वे आगे बढ़ेंगे और अच्छे काम को करेंगे। हाँ, इससे हमारा इहलोक भी सुधरेगा और परलोक भी बनेगा। तो अभी का सत्संग आरती के बाद अभी का बैठक समाप्त किया जाएगा, फिर सुबह का सत्संग है, सब कोई जमजुट करके आएंगे और भाग लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।